हेलो दोस्तों, ट्रिकी नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुपेंद्र पाल आपके लिए लेके आया हूं हिंदी लाइव टेस्ट। दोस्तों, आज के टेस्ट में 25 क्वेश्चन कराएंगे। आपको हर एक क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर देना है। और दोस्तों, आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 1। महोत्सव में संधि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर बी गुण, ऑप्शन नंबर सी यण, ऑप्शन नंबर डी वृद्धि। दोस्तों, इसमें कौन सी संधि होगी? और दोस्तों, संधि के कितने भेद होते हैं ये भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। देखिए दोस्तों, यहां पे अगर हम बात करते हैं महोत्सव, महोत्सव, इसका अगर हम दोस्तों संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा महाधन उत्सव। इसमें दोस्तों आपकी संधि कौन सी हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। कौन सी दोस्तों? गुण संधि। ऑप्शन नंबर बी ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। देखिए दोस्तों, इसका संधि विच्छेद करके देखते हैं। इसका संधि विच्छेद महाधन उत्सव, महाधन उत्सव, ये इसका संधि विच्छेद होगा। इसमें दोस्तों गुण संधि होगी। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं दीर्घ संधि, दीर्घ संधि ऑप्शन नंबर ए। देखिए दोस्तों, जैसे स्वाधीन, स्वाधीन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा स्वाधन आधीन। ये इसका दोस्तों संधि विच्छेद होगा, स्वाधन आधीन। तो इसमें दोस्तों आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। दोस्तों, यण संधि की अगर हम बात करते हैं, किसकी? यण संधि की। यण संधि में दोस्तों क्या होता है? जैसे प्रत्याघात, प्रत्याघात, प्रत्याघात। अगर दोस्तों प्रत्याघात का हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका दोस्तों संधि विच्छेद क्या होगा? प्रति धन आघात, प्रतिधन आघात, ये इसका संधि विच्छेद। इसमें दोस्तों क्या है? यण संधि होगी। वृद्धि संधि में दोस्तों अगर बात करते हैं, वृद्धि संधि का जैसे परम औषध, परमो परमौषध। दोस्तों अगर इसके हम संधि विच्छेद की बात करते हैं तो इसका दोस्तों संधि विच्छेद क्या होगा? परम धन औषध। ये इसका संधि विच्छेद। तो दोस्तों वृद्धि संधि इसमें होगी। तो यहां पे बात की थी महोत्सव, महोत्सव में दोस्तों कौन सी संधि होगी? गुण संधि। दोस्तों अगर संधि के भेदों की बात करते हैं, संधि, संधि के भेदों की बात करते हैं दोस्तों, संधि के भेद, संधि के भेद दोस्तों 3 होते हैं। कौन कौन से? एक आपका हो जाएगा स्वर संधि, और दूसरा आपका हो जाएगा दोस्तों व्यंजन संधि, और तीसरा हो जाएगा विसर्ग संधि। क्या दोस्तों? विसर्ग, विसर्ग हो जाएगा। जिसमें स्वर संधि के अंतर्गत 5 आती हैं आपकी। एक तो आपकी दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि और वृद्धि संधि, और एक हो जाएगी आपकी अयाधि संधि। कितनी? 5 आती है भाई आपकी। किसके अंतर्गत आती है? स्वर संधि के अंतर्गत कितनी आती है दोस्तों? 5। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम क्या है? ऑप्शन नंबर ए आग्रह, ऑप्शन नंबर बी सग्रह, ऑप्शन नंबर सी ग्रहण, ऑप्शन नंबर डी विग्रह। दोस्तों यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर, देखिए दोस्तों यहां पे बात की है अनुग्रह का विलोम, अनुग्रह का विलोम शब्द। तो दोस्तों यहाँ पे अनुग्रह का विलोम क्या होगा? अनुग्रह के विलोम की अगर बात करते हैं दोस्तों, इसका विलोम होगा विग्रह। यह आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों आग्रह के अगर हम विलोम की बात करते हैं, किसके? आग्रह, तो इसका दोस्तों विलोम शब्द क्या होगा? दुराग्रह, दुराग्रह, दुराग्रह हो जाएगा। संग्रह के अगर हम विलोम की बात करते हैं दोस्तों, संग्रह, संग्रह का विलोम होगा अपग्रह, अपरिग्रह। ये इसका हो जाएगा, इसका संग्रह का, अपरिग्रह। दोस्तों ग्रह, ग्रहण के अगर हम विलोम की बात करते हैं, किसके? ग्रहण, तो इसका होगा दोस्तों अर्पण, ये इसका विलोम होगा। तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वैत व्यंजन है? ऑप्शन नंबर ए
पुनः, ऑप्शन नंबर बी उत्साह, ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर डी गद्दार। दोस्तों बात की गई है द्वैत, द्वैत व्यंजन किसमें है ये आप लोगों को बताना है। देखिए दोस्तों यहां पे अगर द्वैत व्यंजन की बात करते हैं यानी कि दो बाण हो जहां पे, तो वहां पे आपका क्या होता है द्वैतावाद। जैसे दोस्तों इसमें अगर द्वैतावाद की बात करते हैं तो भाई आपका हो जाएगा गद्दार, गद्दार हो गया, और दोस्तों क्या हो गया दिल्ली, दिल्ली, ये दोस्तों आपका कैसा हो जाता है द्वैतावाद। दिल्ली हो गया, बिल्ली, ये आपके कैसे हो जाएंगे द्वैतावाद। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी कर रहे हैं वह बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। दोस्तों इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए गा घा, ऑप्शन नंबर बी जा झा, ऑप्शन नंबर सी डा ढा, ऑप्शन नंबर डी पा फा। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है मूर्धन्य व्यंजन कौन से होंगे, मूर्धन्य। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं गा और घा, ये आपके किस प्रकार के दोस्तों हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे कंठे व्यंजन, ये कंठे व्यंजन हो जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं जा और झा, जा और झा की बात करते हैं, ये आपके हो जाएंगे दोस्तों तालव्य, तालव्य व्यंजन। ऑप्शन नंबर सी ये जो है ये आपका हो जाएगा मूर्धन्य व्यंजन। पा और फा की बात करते हैं, ये ओष्ठ व्यंजन हो जाएगा। कैसे ओष्ठ, ये ओष्ठ हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं दोस्तों हा जो है, हा जो है ये दोस्तों किस प्रकार का व्यंजन है, ये आपका हो जाएगा स्वर यंत्रीय, स्वर यंत्रीय, ये आपका स्वर यंत्रीय व्यंजन हो जाएगा। कैसा दोस्तों स्वर यंत्रीय व्यंजन। दंतोष्ठ की अगर हम बात करते हैं, दंतोष्ठ व्यंजन किसका दोस्तों, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ दोस्तों कौन सा हो जाएगा, वह आपका हो जाएगा वा जो है ये आपका दंतोष्ठ है। उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त की अगर हम बात करते हैं दोस्तों किसकी, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त व्यंजन की। उत्क्षिप्त दोस्तों आपके कितने हो जाएंगे, दो। कौन कौन से, एक तो आपका अड़ा हो जाएगा और एक ढा, ये दो हो जाएंगे आपके उत्क्षिप्त। ऊष्म व्यंजन की बात करते हैं यहीं पे किसकी, ऊष्म, ऊष्म व्यंजन की बात करते हैं दोस्तों, ऊष्म संघर्षी व्यंजन। दोस्तों ऊष्म संघर्षी व्यंजन की बात करते हैं भाई आपके हो जाएंगे सा और सा और हा, ये आपके कैसे हो जाएंगे दोस्तों ऊष्म संघर्षी व्यंजन। तो यहाँ पे बात की गई थी मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं, तो वह आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। दोस्तों यह किस प्रकार का वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए साधारण, ऑप्शन नंबर बी सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर डी मिश्र वाक्य। सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर देखिए दोस्तों, यहां पे अगर बात करते हैं तुलसीदास ने कहा है कि ये दोस्तों की जिसमें लग जाती है की, तो वहां पे आपका दोस्तों कौन सा हो जाता है, मिश्र वाक्य हो जाएगा। कैसा दोस्तों, मिश्र वाक्य हो जाएगा। इसकी ये पहचान होती है मिश्र वाक्य की। दोस्तों अगर बात करते हैं संयुक्त वाक्य की, किसकी, संयुक्त वाक्य की और पहचान की बात करते हैं जहां पे दोस्तों और शब्द है ये लग गया हो, और दोस्तों या परंतु किंतु ये ऐसे शब्द आ जाएंगे, तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा दोस्तों संयुक्त व्यंजन। कैसा, संयुक्त। सरल वाक्य में दोस्तों क्या होता है, सरल वाक्य जो होता है इसमें दोस्तों क्या होता है, वाक्य के एक ही उद्देश्य होता है, एक ही उद्देश्य होता है। सरल वाक्य को दोस्तों साधारण वाक्य भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मिश्र वाक्य, आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है। इस वाक्य में रेखांकित, दोस्तों रेखांकित ये होगा,
सम्मान में। रेखांकित शब्द में कारक बताइए। ऑप्शन नंबर ए अधिकरण कारक, ऑप्शन नंबर बी कर्ता, ऑप्शन नंबर सी कर्म, ऑप्शन नंबर डी संप्रदान। दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा भाई, आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर सभी लोग करेंगे। देखिए दोस्तों, सम्मान में दोस्तों किस पर होता है, अधिकरण में पर होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं वह बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। इसमें दोस्तों इसका कारक चिन्ह की बात करते हैं तो क्या होता है, में पर, इसका हो जाएगा कर्ता ने हो जाता है, कर्म को हो जाता है दोस्तों संप्रदान के लिए हो जाता है। कारक के अगर भेदों की बात करते हैं दोस्तों, कारक के भेद 8 होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कायाकल्प, ऑप्शन नंबर बी रंगभूमि, ऑप्शन नंबर सी करमभूमि, ऑप्शन नंबर डी ध्रुव स्वामिनी। दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किसकी, कायाकल्प, ये दोस्तों किसकी हो जाएगी, प्रेमचंद जी की। रंगभूमि ये भी प्रेमचंद जी की हो जाएगी। करमभूमि ये भी प्रेमचंद जी की हो जाएगी। गोदान हो गई, गवन, पूस की रात, ये सभी की सभी किसकी हो जाती है दोस्तों, प्रेमचंद जी की। अगर बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी ध्रुव स्वामिनी, ये दोस्तों किसकी हो जाएगी, ये आपकी दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी की हो जाती है। किसकी, जयशंकर प्रसाद जी की हो जाती। तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, इनकी जयशंकर प्रसाद की और भी रचनाएं जाती हैं, जैसे कमायनी, तितली, स्कंदगुप्त, ये किसकी हो जाती है, जयशंकर प्रसाद जी की। तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, संस्कृति के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वह क्या कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए तत्सम, ऑप्शन नंबर बी तद्भव, ऑप्शन नंबर सी देशज, ऑप्शन नंबर डी विदेशज। दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का सभी लोग राइट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं संस्कृत से जीव के त्यों लिए जाते हैं शब्द, तो भाई आपका दोस्तों संस्कृत से जीव के त्यों तत्सम शब्द कहलाते हैं। कैसे दोस्तों, तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तद्भव शब्द की, तद्भव शब्द वह होते हैं जो दोस्तों तत्सम से रूप बदल कर आते हैं, तत्सम शब्द के रूप बदल कर आते हैं, उन्हें दोस्तों क्या कहते हैं, तद्भव। देशज की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, देशज जो होता है ये दोस्तों गांव के क्षेत्र में अधिक इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपके कैसे कहलाते हैं, देशज। अगर हम बात करते हैं दोस्तों विदेशज, विदेशज शब्द कैसे दोस्तों कहलाते हैं, विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, यानी कि जो शब्द विदेशी भाषाओं से लिए जाते हैं लेकिन उनका प्रचलन हिंदी में होता है, वह आपके कैसे कहलाते हैं, विदेशज। दोस्तों यहाँ पे बात की जीव के त्यों संस्कृत से, तो वह आपका हो जाएगा तत्सम। ऑप्शन नंबर ए ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए छोटावड़ा, ऑप्शन नंबर बी कागा, ऑप्शन नंबर सी था, ऑप्शन नंबर डी फा भा। दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर करना। देखिए दोस्तों यहां पे अगर हम बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 9, तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी का और गा। देखिए दोस्तों का और गा जो होते हैं भाई आपके कैसे होते हैं दोस्तों, अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। अल्प प्राण व्यंजन की अगर बात करते हैं दोस्तों, अल्प प्राण किसके, अल्प प्राण भाई आपके दोस्तों कौन कौन से कहलाते हैं, अल्प प्राण। अल्प प्राण की देखिए दोस्तों, वर्ग का जो होता है दोस्तों पहला और तीसरा
और पांचवा, ये आपके कैसे कहलाते हैं? अल्प प्राण। देखिए दोस्तों, का जो पहला है और जो का जो है ये आपका पहला है और गा है ये आपका तीसरा है। कैसा दोस्तों? तीसरा। तो यह आपके कैसे कहलाएंगे? अल्प प्राण। ठीक है दोस्तों, अल्प प्राण कहलाता है। महाप्राण की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, महाप्राण, महाप्राण में दोस्तों क्या आता है? वर्ग का। इसमें दोस्तों वर्ग का कहता है दूसरा और चौथा, दूसरा चौथा जो होता है वह आपका महाप्राण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा और चौथा महाप्राण कहलाता है। तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, कहा और गा, ये आपका अल्प प्राण व्यंजन है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, उदरण, उदरण का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर ए उत्धन धरण, ऑप्शन नंबर बी उत्धन अण, ऑप्शन नंबर सी उत्धन हरण, ऑप्शन नंबर डी उद्धन रण। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं उद्धरण, उद्धरण का अगर हम सही संधि विच्छेद की बात करते हैं तो दोस्तों यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्धन हरण। यह आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसमें अगर हम दोस्तों संधि की बात करते हैं, उदरण, इसमें आपकी संधि हो जाएगी अयादि संधि। कौन सी दोस्तों? अयादि। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए हिंदी, ऑप्शन नंबर बी संस्कृति, ऑप्शन नंबर सी तमिल, ऑप्शन नंबर डी उर्दू। दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा, तो वह आपकी दोस्तों कौन सी है जाएगी? हिंदी। हिंदी सबसे अधिक बोली जाती है भारत में। दोस्तों कितने परसेंट लोग बोलते हैं इसे? दोस्तों 78.05% इसे बोलते हैं भारत में। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है? अगर हम बात करते हैं सबसे बड़ा भाषा परिवार, भाषा परिवार, तो भाई दोस्तों कौन सा हो जाएगा? भाई आपका हो जाएगा दोस्तों भारोपीय। भारोपीय भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हिंदी जो है यह दोस्तों भारत की राज्य भाषा है। क्या दोस्तों? राज्य भाषा, राज्य भाषा है। ठीक है दोस्तों, राज्य भाषा ये कब बनाई गई थी दोस्तों? ये आपकी बनाई गई थी दोस्तों 14 सितंबर 1949 14 सितंबर 1949 को इसे राज्य भाषा घोषित किया गया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों बात करते हैं हिंदी। हिंदी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, हिंदी किस अनुच्छेद में है? हिंदी अनुच्छेद संविधान के किस अनुच्छेद में है? दोस्तों बात करते हैं संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी का वर्णन है? तो दोस्तों वह हो जाएगा आपका 343 से 351 तक हिंदी का वर्णन है। ठीक है दोस्तों, 343 से 351 तक। और दोस्तों इसमें अगर संविधान की बात करते हैं, हिंदी जो संविधान में किस अनुसूची में रखी गई है? अनुसूची की अगर हम बात करते हैं, अनुसूची दोस्तों हो जाएगी 8वीं अनुसूची हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, संविधान। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, उस वाक्य का चयन कीजिए जो शुद्ध अशुद्ध हो। ऑप्शन नंबर ए दूध में क्या पड़ गया, ऑप्शन नंबर बी गीता सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है, ऑप्शन नंबर सी वहां पहुंचने की व्यवस्था करें, ऑप्शन नंबर डी
मंत्रों का सही उच्चारण करो। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का सभी लोग राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों यहां पे अगर हम बात करते हैं दूध में क्या पड़ गया, ये आपका दोस्तों शुद्ध वाक्य हो जाएगा। कैसा? शुद्ध वाक्य। उसके बाद बात करते हैं वहां पहुंचने की व्यवस्था करें, ये भी आपका बिल्कुल शुद्ध वाक्य होगा। मंत्रों का सही उच्चारण करो, ये आपका शुद्ध होगा। बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी, गीता सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है। दोस्तों यहाँ पे अगर जब सबसे था तो श्रेष्ठतम था तो सबसे नहीं होना चाहिए, तो ये इसमें दोस्तों कैसी है? अशुद्धि, ये आपका अशुद्ध वाक्य होगा। यहाँ पे पूछा गया दोस्तों अशुद्ध है, अशुद्ध हो, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें दोस्तों गीता श्रेष्ठतम ग्रंथ है, ये होना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, मां वर्ग का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन नंबर ए दंत, ऑप्शन नंबर बी कंठ, ऑप्शन नंबर सी ओष्ठ, ऑप्शन नंबर डी मूर्धा। दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए दोस्तों बात करते हैं मूर्धा। मूर्धा में दोस्तों कौन सा वर्ग आता है? जो टा वर्ग है, टा वर्ग वह आपका मूर्धा के अंतर्गत आता है। और दंते की बात करते हैं, दंत में दोस्तों क्या आता है? ता वर्ग, ता वर्ग है वह आपका दंते के अंतर्गत आता है। कंठ, कंठ के अंतर्गत दोस्तों आता है का वर्ग, का वर्ग। अगर बात करते हैं ओष्ठ, ओष्ठ आपका किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? ये आपका पा वर्ग, और पा वर्ग में ही मां आता है, तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओष्ठ, ओष्ठ हो जाएगा। कैसा दोस्तों? ओष्ठ। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? ऑप्शन नंबर ए उज्ज्वल, ऑप्शन नंबर बी महेंद्र, ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र, ऑप्शन नंबर डी दुर्गम। दोस्तों यहाँ पे बतानी है आपको विसर्ग संधि किसमें है। विसर्ग संधि देखिए दोस्तों उज्ज्वल की अगर हम बात करते हैं, उज्ज्वल, उज्ज्वल में आपकी दोस्तों कौन सी संधि हो जाएगी? इसमें आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। कैसे दोस्तों? देखिए दोस्तों अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए दोस्तों उत धन ज्वल। और दोस्तों हमने बताया था अगर हम संधि विच्छेद करते हैं नीचे जिसमें हलंत लग जाता है तो वहां पे आपकी कौन सी संधि हो जाती है? व्यंजन। वहां पे आपकी हो जाएगी दोस्तों व्यंजन संधि। ठीक है दोस्तों, व्यंजन संधि हो जाए। महेंद्र की अगर हम बात करते हैं दोस्तों किसकी? महेंद्र। महेंद्र में दोस्तों आपका संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा महा धन इंद्र, महाधन इंद्र। तो दोस्तों महेंद्र। इसी के साथ हम बात करते हैं दोस्तों राजेंद्र। राजेंद्र का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा राजा धन इंद्र, राजा धन इंद्र, ये इसका हो जाएगा राजेंद्र का। इन दोनों में दोस्तों कौन सी संधि हो जाएगी? इन दोनों में दोस्तों आपकी हो जाएगी गुण स्वर संधि, गुण संधि, गुण संधि हो जाएगी। बात करते हैं दोस्तों दुर्गम। दुर्गम में आपकी कौन सी होगी? विसर्ग संधि। देखिए दोस्तों इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद दोस्तों क्या होगा? दुह धन गम, ये इसका दोस्तों संधि विच्छेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसमें दोस्तों क्या विसर्ग लग जाता है तो वहां पे आपकी कौन सी संधि होगी? विसर्ग। दोस्तों इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15, राजा सेवक को कंबल देता है। वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए कारक का सही क्रम है, यह आप लोगों को बताना है। इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर सभी लोग करेंगे। दोस्तों रेखांकित, यहां पे जो को है यह आपका रेखांकित होगा। राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित शब्द
के लिए कारक का सही क्रम होगा, ये आप लोग बताएंगे। देखिए दोस्तों, यहां पे अगर बात करते हैं राजा सेवक को कंबल देता है, तो यहां पे दोस्तों कर्म हो जाता है, राजा का कर्म है, तो वहां पे आपका दोस्तों क्या आ जाएगा, कर्म कारक को, कर्म को होता है, कर्म को। दोस्तों यहां पे अगर हम संबंध की बात करते हैं, संबंध का दोस्तों कहा जाता है के, रा, का, के, की, रा, रे, री हो जाएगा, मेरी इसी के अंतर्गत आ जाता है, मेरे, ये किसके अंतर्गत आ जाता है, संबंध, संप्रदान के लिए होता है, के लिए। इसमें दोस्तों संप्रदान के लिए भी हो सकता था, क्योंकि संप्रदान अगर ये ना दिया होता रेखांकित तो हो जाता संप्रदान के लिए, संप्रदान कारक भी हो सकता था, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहां पे होगा आपका कर्म कारक, सेवक को। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं, कर्ता ने, इसका दोस्तों कारक चिन्ह क्या हो जाता है, कर्ता ने, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा विलोम युग्म गलत है? ऑप्शन नंबर ए ईश्वर अनीश्वर, ऑप्शन नंबर बी आस्था अनास्था, ऑप्शन नंबर सी स्वस्थ अस्वस्थ, ऑप्शन नंबर डी अनुराग चिराग। सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहां पे अगर हम बात करते हैं स्वर्ग, ईश्वर का क्या होगा विलोम? अनीश्वर। आस्था का विलोम क्या होगा? अनास्था। स्वस्थ का विलोम क्या होगा? अस्वस्थ। ये दोस्तों आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे, सारे विलोम हैं। गलत की बात की गई है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है अनुराग, अनुराग का दोस्तों विलोम शब्द की बात करते हैं, तो अनुराग का विलोम चिन्ह क्या, विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? विराग। इसका विराग होगा। तो यहाँ पे दोस्तों गलत युग्म की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर डी ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17, दीपशिखा किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए दिनकर, ऑप्शन नंबर बी विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन नंबर सी श्री राम शर्मा, ऑप्शन नंबर डी महादेवी वर्मा। सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। दीपशिखा किसकी रचना है? देखिए दोस्तों बात करते हैं दिनकर जी की। दिनकर जी की दोस्तों कौन सी रचना हो जाएगी? उर्वशी हो गई, और कौन सी? रश्मि, उर्वशी, रश्मि आदि दोस्तों हो जाती है। रश्मि रथी और हो जाती है दिनकर जी की रचनाएं। विष्णु प्रभाकर की दोस्तों बात करते हैं, इनकी क्या सबसे प्रसिद्ध रचना है? आवारा मसीहा, आवारा मसीहा। आवारा मसीहा जो है ये किसकी हो जाएगी? विष्णु प्रभाकर जी की। श्री राम शर्मा की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, श्री राम शर्मा की हो जाएगी गायत्री, गायत्री और मंत्र, इनकी हो जाएगी दोस्तों गायत्री, गायत्री और दोस्तों यज्ञ हो जाएगी। क्या? गायत्री और यज्ञ हो जाएगी। और इनकी क्या आ जाएगी? प्राणों का सौदा, ये भी इन्हीं की है, प्राणों का सौदा, ये भी किसकी हो जाएगी? श्री राम शर्मा की। दीपशिखा की अगर हम बात करते हैं, किसकी दोस्तों? दीपशिखा, ये आपकी किसकी हो जाएगी? महादेवी वर्मा जी की रचना हो जाएगी दीपशिखा। इनकी अगर हम और रचनाओं की बात करते हैं दोस्तों, यामा, यामा पर इन्हें दोस्तों क्या साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है 1982 में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निहार, नीरजा, ये सब किनकी हो जाएंगी? महादेवी वर्मा जी की। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए अपराध, ऑप्शन नंबर बी अध्याय, ऑप्शन नंबर सी स्वदेश, ऑप्शन नंबर डी स्थापना। दोस्तों यहाँ पे स्त्रीलिंग कौन सा होगा? स्त्री जाति का जो बोध कराता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, और जो दोस्तों पुरुष जाति का बोध कराए वहां पे आपका पुरुषवाचक होगा। क्या दोस्तों? पुरुष पुल्लिंग होगा।
स्त्री जाति का अगर बोध कराता है तो वहां पे स्त्रीलिंग, पुरुष जाति का अगर बोध कराए तो वहां पे पुल्लिंग। तो आप लोगों को इनमें से आपको बताना है कौन सा पुल्लिंग स्त्रीलिंग होगा। देखिए दोस्तों, अपराध, अपराध किया जाता है या अपराध हो जाता है, होता है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका कैसा हो जाएगा, पुल्लिंग। अध्याय, अध्याय हो गया या अध्याय होता है, तो ये भी आपका कैसा हो जाएगा, पुल्लिंग। स्वदेश, स्वदेश स्वरूप होना चाहिए या होता है, स्वदेश होता है, तो यहाँ पे इन तीनों में दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। क्या दोस्तों, पुल्लिंग, पुल्लिंग हो जाएगा। बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी, स्थापना की जाती है या स्थापना होती है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। यह आपका स्त्री जाति का बोध कराता है, तो यहाँ पे होगा स्त्रीलिंग, ये आपका होगा क्या, स्थापना। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन नंबर ए हास्य, ऑप्शन नंबर बी रति, ऑप्शन नंबर सी शोक, ऑप्शन नंबर डी विस्मय। दोस्तों श्रृंगार रस का आप लोगों को स्थायी भाव बताना है। किसका दोस्तों, श्रृंगार रस। सभी लोग श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताएंगे। देखिए दोस्तों, यहां पे अगर हम बात करते हैं श्रृंगार रस का स्थायी भाव, दोस्तों श्रृंगार रस का स्थायी भाव की अगर हम बात करते हैं, श्रृंगार रस का स्थायी भाव हो जाता है दोस्तों रति। श्रृंगार रस को दोस्तों क्या कहा जाता है, रसराज। रसराज श्रृंगार रस को ही कहा जाता है, क्योंकि ये दोस्तों रसों का राजा होता है। अगर बात करते हैं दोस्तों श्रृंगार, श्रृंगार के शुद्ध वर्तनी, तो ये दोस्तों श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। श्रृंगार के दो भेद होते हैं, एक आपका हो जाएगा दोस्तों संयोग श्रृंगार, क्या, एक हो जाएगा आपका संयोग श्रृंगार, और दूसरा दोस्तों क्या हो जाएगा आपका वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार हो जाएगा। कैसा दोस्तों, वियोग श्रृंगार। इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें दोस्तों मिलन होता है, और यहां पे दोस्तों क्या होता है, बिछुड़न, बिछड़ जाता है, कोई बिछड़ जाता है। देखिए दोस्तों यहां पे क्या होगा दोस्तों, जैसे हे खगमृगे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगरेणी, यहाँ पे दोस्तों क्या, वियोग श्रृंगार का भाव उत्पत्ति हो रही, तो यहाँ पे आपका वियोग श्रृंगार होगा। यहाँ पे दोस्तों अगर बात करते हैं हास्य, हास्य दोस्तों ये किसका हो जाएगा, ये हास्य। शोक दोस्तों, शोक की अगर हम बात करते हैं किसकी, शोक दोस्तों किसका हो जाएगा, करुण। बात करते हैं दोस्तों विस्मय, किसकी, विस्मय की, ये दोस्तों किसका हो जाएगा, अद्भुत। ये अद्भुत रस का हो जाएगा। तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रति जो है यह आपका श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है। दोस्तों इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19, नहाकर कैसी क्रिया है? ऑप्शन नंबर ए मूल क्रिया, ऑप्शन नंबर बी पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन नंबर सी सकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर डी अकर्मक क्रिया। नहाकर, देखिए दोस्तों यहां पे अगर हम बात करते हैं नहाकर, जैसे दोस्तों पिताजी ने नहाकर खाना खाया, यानी कि पहले नहाए उसके बाद में खाना खाया। माताजी ने नहाकर पूजा की, पहले नहाई उसके बाद में पूजा की। तो दोस्तों पूर्वकालिक, यहां पे आपकी हो जाएगी पूर्वकालिक क्रिया। क्या दोस्तों, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है दोस्तों, पूर्वकालिक क्रिया होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों सकर्मक की बात करते हैं, जैसे राम पत्र लिखता है, इसमें आपकी क्या हो जाएगी, सकर्मक। अकर्मक की बात करते हैं, सीता रोती है, रोना हंसना, ये आपके अकर्मक में जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21, दोस्तों यहां पे अगर हम बात करते हैं, यहां पे आप थोड़ा सही कर लीजिए, यहां पे होगा आपका निजवाचक होगा यहां पे। ठीक है दोस्तों, मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा, वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है? ऑप्शन नंबर ए संबंधवाचक, ऑप्शन नंबर बी प्रश्नवाचक, ऑप्शन नंबर सी पुरुषवाचक, ऑप्शन नंबर डी
निजवाचक। सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहां पे अगर हम बात करते हैं मैं अपनी, यानी कि अपनी, जहां पे दोस्तों अपनी, स्वयं, खुद ये आते हैं, भाई दोस्तों क्या कहलाता है? भाई आपका निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। कैसा दोस्तों? निजवाचक। इसमें दोस्तों कौन कौन से आते हैं? मैं अपने आप ही चली जाऊंगी, ये यहां पे भी निजवाचक होगा, आप हो गया, खुद, स्वयं और अपनी, अपने, ये दोस्तों किस में जाएंगे? निजवाचक में। बात करते हैं दोस्तों पुरुषवाचक में। इसमें दोस्तों क्या आता है? मैं, हम, तू, तुम, तू, तुम, और दोस्तों इसमें क्या आ जाएगा? यह, और क्या दोस्तों? वे। ये आपके आ जाएंगे पुरुषवाचक में। प्रश्नवाचक की बात करते हैं। प्रश्नवाचक में जहां पे दोस्तों प्रश्न किया जाए, जैसे कौन आया है और क्या कर रहा है, कि कौन क्या, ये आपके प्रश्नवाचक में जाएंगे। संबंध की बात करते हैं दोस्तों। संबंध, इसमें दोस्तों क्या आता है? जो, सो, जैसे, जो बोओगे वो पाओगे, वो काटोगे, तो संबंधवाचक में। दोस्तों अगर सर्वनाम के भेदों की बात करते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। एक आपका दोस्तों हो जाएगा निश्चयवाचक। कैसा दोस्तों? निश्चयवाचक। निश्चयवाचक की हम बात करते हैं दोस्तों, निश्चयवाचक में आएगा यह और वह, यह आपका निश्चयवाचक में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं, एक और हो जाएगा, वह आपका होगा अनिश्चय। अनिश्चयवाचक, इसकी अगर हम बात करते हैं, इसके अंतर्गत दोस्तों क्या आता है? कोई, कोई आया है, कुछ, कुछ लाया है। इसमें दोस्तों निश्चित नहीं है कौन आया है और क्या लाया है, तो दोस्तों यहां पे आपका आ जाएगा अनिश्चयवाचक। सर्वनाम दोस्तों कितने होते हैं? 6। सर्वनाम के भेदों की बात होगी तो वहां पे 6 ऑप्शन लगाना है। अगर बात करते हैं दोस्तों मूल सर्वनाम, क्या दोस्तों? मूल, मूल सर्वनाम। अगर बात की जाए मूल सर्वनाम कितने होते हैं, तो दोस्तों वहां पे आपका हो जाएगा 11। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा यहाँ पे। दोस्तों इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22, व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर ए ऐतिहासिक, ऑप्शन नंबर बी ऐतिहासिक, ऑप्शन नंबर बी ऐतिहासिक, ऑप्शन नंबर डी इतिहासिक। दोस्तों व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध शब्द है, सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर देखिए दोस्तों, यहां पे अगर हम बात करते हैं शुद्ध वर्तनी, शुद्ध रूप, शुद्ध रूप यहां पे दोस्तों कौन सा हो जाएगा? वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऐतिहासिक। यह आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए यह आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23, यशोगान कौन सी संधि है? यशोगान कौन सी संधि है? ऑप्शन नंबर ए वृद्धि संधि, ऑप्शन नंबर बी गुण संधि, ऑप्शन नंबर सी व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर डी विसर्ग संधि। सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर देखिए दोस्तों, यहां पे अगर हम बात करते हैं यशोगान, यशोगान का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं दोस्तों, किसका? यशोगान, तो इसका दोस्तों संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा यश, यश धन गान। दोस्तों इसमें क्या विसर्ग लग गया, तो यहां पे दोस्तों आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग। ऑप्शन नंबर डी। व्यंजन की दोस्तों बात करते हैं, किसकी? व्यंजन संधि। इसका दोस्तों एग्जाम्पल देखिए, दिग्गज, दिग्गज, दिग्गज में आपकी विसर्ग व्यंजन संधि हो जाए। जैसे दोस्तों इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा दिक धन गज। इसमें दोस्तों क्या? हलंत, नीचे हलंत लग गया है, तो यहां पे दोस्तों आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। गुण संधि की दोस्तों अगर बात करते हैं, गुण, गुण में दोस्तों आपका हो जाएगा देवेंद्र। देवेंद्र जो है ये आपका
गुण संधि के अंतर्गत आ जाएगा। इसके अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा देव धन इंद्र। दोस्तों देवेंद्र जो है ये इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा, देवेंद्र हो गया, सुरेंद्र, ये इंद्र के पर्यायवाची हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं वृद्धि संधि। इसमें दोस्तों आपका वृद्धि संधि क्या आ जाएगा, महेश्वर, महे, इसमें दोस्तों क्या पाई की वृद्धि होती है, मात्राओं की वृद्धि होती है, तो वहां पे आपका दोस्तों क्या हो जाता है, वृद्धि संधि। दोस्तों इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका दोस्तों संधि विच्छेद होगा महा धन ऐश्वर, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विसर्ग संधि। ये शोगान में विसर्ग संधि होगी। दोस्तों इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24, झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था में कौन सा कारक है? सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर ए संप्रदान, ऑप्शन नंबर बी कर्म, ऑप्शन नंबर सी संबंध, ऑप्शन नंबर डी अधिकरण। सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 का सभी लोग राइट आंसर करेंगे। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए दोस्तों, यहां पे अगर हम बात करते हैं मध्य में था, तो दोस्तों यहां पे अगर हम आपकी बात करते हैं तो कारक की बात करेंगे तो यहां पे आपका हो जाएगा अधिकरण। अधिकरण में पर होता है। दोस्तों कई बार आप लोगों को बताया अधिकरण में पर कारक चिन्ह होता है। यहां पे झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, क्या दोस्तों में था, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। संबंध का बता ही दिया था दोस्तों, का के रारी ये संबंध में आता है। कर्म की बात करते हैं, कर्म को हो जाता है, क्या कर्म को, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, अधिकरण में पर, ठीक है दोस्तों, संबोधन हे अरे। तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अधिकरण, अधिकरण कारक होगा इसमें। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25, और दोस्तों ये आज के टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, व्रज भाषा है। ऑप्शन नंबर ए पूर्वी हिंदी, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन नंबर सी बिहारी हिंदी, ऑप्शन नंबर डी राजस्थानी हिंदी। सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 का। देखिए दोस्तों पूर्वी हिंदी की बात करते हैं, इसके अंतर्गत 3 आती हैं, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5, बिहारी के अंतर्गत 3, राजस्थानी के अंतर्गत 5, ठीक है दोस्तों। देखिए पूर्वी हिंदी के अंतर्गत की अगर हम बात करते हैं, इसके अंतर्गत दोस्तों कौन कौन सी आती हैं? पहली तो आपकी हो जाएगी अवधी, अवधी, वघेली, अवधी हो जाएगी, वघेली, और दोस्तों तीसरी क्या हो जाएगी? छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। ये दोस्तों 3 हो जाती हैं किसके? पूर्वी हिंदी के अंदर। पश्चिमी के अंतर्गत अगर बात करते हैं तो देखिए दोस्तों पहली आपकी क्या हो जाएगी? बुंदेली, बुंदेली हो गई, कन्नौजी, और दोस्तों फिर आपकी कौन सी आ जाएगी? ब्रज। उसके बाद में दोस्तों कौन सी आ जाएगी? खड़ी बोली। खड़ी बोली, खड़ी बोली का दोस्तों दूसरा नाम, खड़ी बोली का दूसरा नाम हो जाएगा कोरवी। और उसके बाद में दोस्तों बांगरू, बांगरू को हरियाणवी कहते हैं, ठीक है दोस्तों, बांगरू। तो 5 हो जाएंगी। बिहारी के अंतर्गत की दोस्तों बात करते हैं तो 3 हो जाएंगी। भाई दोस्तों कौन कौन सी हो जाएंगी? पहले आपकी हो जाएगी मगही, मगही हो गई, और मैथिली, मगही, मैथिली, और दोस्तों कौन सी हो जाएगी? भोजपुरी। इसके अंतर्गत 3 आ जाती है। राजस्थानी के अंतर्गत दोस्तों कितनी आती है? 5। भाई आपकी कौन कौन सी हो जाएंगी? पहली तो आपकी हो जाएगी जयपुरी, जयपुरी हो गई, और दोस्तों क्या है? निमाड़ी,
निमाड़ी के बाद क्या आ जाएगी, मारवाड़ी और मालवी, और एक और वह आपकी हो जाएगी भीली। क्या दोस्तों, भीली, जो दोस्तों राजस्थानी हिंदी है और पश्चिमी हिंदी, ये दोस्तों किस अपभ्रंश से विकसित है, ये आपकी शौरसेनी अपभ्रंश से दो हो जाएंगी। पूर्वी जो है, पूर्वी, ये आपकी हो जाएगी अर्धमागधी अपभ्रंश से। बिहारी जो है ये आपकी मागधी अपभ्रंश से हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। ब्रजभाषा जो है ये आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर वी आपका बिल्कुल सही होगा। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, और दोस्तों चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत।